हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे बैटरी की। ठीक है, पिछली क्लास आपने देखी होगी सेल की, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था और आपको ट्रिक बताई थी। क्या चलो रिवाइज करो। ठीक है, सेल हमने बताए थे आपको। ठीक है, सेल में क्या बताया था, दो तरीके का सेल बताया था, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद हमने सेल में टाइप्स बताया था, आपको एक ट्रिक बताया था बीडीएस डीएमएस लाइन करके। ठीक है, वोल्टेज डेनियर, ये पूरा आपको ट्रिक पिछली क्लास आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, वो क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक नंबर वहां से आपका 100% गेन होता है। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है बैटरी। ठीक है, देखते हैं क्या है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी जो हम घरों में बेसिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं वही है बैटरी आपका। इसको बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है, बैटरी मीन्स हिंदी में बात करें दोस्तों क्या है, अरे भैया सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो सेलों का समूह हो सकता है किसी भी चीज का, रेजिस्टेंस का समूह हमने सॉल्व कराया आपको, कैपेसिटेंस का समूह सॉल्व कराया। कितने तरीके बताए आपको हमने? 3 तरीके। कौन कौन से? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और तीसरा क्या बताया? मिक्स बताया ना, यही बताया ना भाई साहब। तो 3 तरीके के क्रम में इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो हम जो सेलों का समूह होता है, सेलों का समूह जो हम कर सकते हैं, क्या क्या 3 पॉसिबल रास्ते हैं हमारे। एक तो श्रेणी क्रम है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, समांतर क्रम, फिर मिश्रित क्रम। ठीक है, मिश्रित क्रम जिसमें हम श्रेणी और समांतर दोनों का यूज करेंगे। मतलब अगर हम ढेर सारे सेल को ना कंबाइन करके एक जगह जोड़ के रख दें, वही क्या हो जाती है दोस्तों? बैटरी हो जाती है। ठीक है, वही क्या है? आपकी बैटरी है। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो वहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज ज्यादा पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। करंट ज्यादा पाने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन वोल्टेज और करंट अगर हमें दोनों ही ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे हम? अरे भैया तीसरा मेथड है ना जो आपके सामने, मिश्रित क्रम। ठीक है, मिक्सिंग ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मिक्स, या फिर मल्टीपल आप कर सकते हो, श्रेणी प्लस समांतर ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं श्रेणी क्रम को। ठीक है, क्या देखेंगे हम? श्रेणी क्रम को देखेंगे और देखते हैं श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम बहुत ही बेसिक सी चीज है। आपको अगर रेजिस्टेंस का श्रेणी पता है तो सेल के श्रेणी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक आपका लोड है, ये क्या है? लोड है। लोड बोले तो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, जो भी आप कह लो। ठीक है, आपके घर में जो बल्ब जलती है, जो पंखा है, जो मोटर है, सारा कुछ लोड में आता है। ठीक है, और वही आपका प्रतिरोध है एक तरीके से। ठीक है, प्रतिरोध है। इसको हम कैपिटल आर लिख लें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम बैटरी बोल देते हैं, अगर हम एक सिंपल सा चीज बैटरी से जोड़ते हैं तो उसे आप बैटरी बोलते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, बैटरी को ओपन करेंगे, बैटरी को खोल लेंगे, और बैटरी को खोल के हम यहां पे सिर्फ सेल दिखाएंगे। ठीक है, सेल का पॉजिटिव, सेल का नेगेटिव, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल का नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हम करके कितने डॉट 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 करके, ठीक है, इधर करके ये एन सेल जोड़ देते हैं। कितने जोड़ देते हैं? एन सेल। नंबर ऑफ सेल कितने हैं? एन है। एन सेलों की संख्या कितनी है? एन है। अब एक सेल का ईएमएफ अगर ई है, ठीक है, ई क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं, ई जो है एक सेल का ईएमएफ है, एक सेल का ईएमएफ। अरे भैया ईएमएफ जानते हो ना, विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ। अब जब एक का ई है तो कितने सेल लगे हैं भाई साहब? सारे के सारे सीरीज में लगे हैं। अब वोल्टेज तो जुड़ ही जाएगा, तो यहां से यहां तक के लिए टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज मैं मान लो ईटी लिख देता हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, ईटी क्या है? टोटल, टी फॉर टोटल है ना, टोटल ईएमएफ है। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल है। अब जरा देखो ईटी क्या है, फिर जो आपका ईटी है वो एन इंटू ई है। कितने हैं? कितने हैं? एन है। एक का क्या है? ई है। सबका क्या है? ई है। सबका क्या है? ई है। कितने हैं? एन है। टोटल कितना हो गया? एन ही हो गया। बताओ हाँ या ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जब आपका ये पूरा क्या है? एन ही है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी आई। करेगी नहीं करेगी? अरे देख के बताओ, करेगी कि नहीं करेगी? सब एक ही है।
तो एक ही करंट जाएगी ना प्रतिरोध में, इसमें सब में आई करंट जाएगी नहीं जाएगी, देख के बताओ। आई जाएगी सर, जाएगी। ठीक है, तो आई बराबर आप क्या कहते हो, आई बराबर क्या कहते हो, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वी डिवाइडेड बाई आर, यही लिखते हो नहीं लिखते हो। अब मान लो एक और चीज, छोटी सी बहुत बारीक सी चीज है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो हम नॉर्मली देखते नहीं है, सब हर जगह सर्किट में क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को हम 0 मान लेते हैं, लेकिन यहां पे तो नहीं मानेंगे ना, यहां पे इसको हम यूनिक दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो सबका, हर एक बैटरी का, हर एक जो सेल होता है उसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, इसका ईएमएफ ये होता है, यही हमारा क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। और ड्राई सेल, शुष्क सेल के लिए इसी ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 वोल्ट। आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएमआरसी मेंटेनर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो समझ लो, कहना ही नहीं है कुछ इसके बारे में, मैं कहूंगा ही नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आर क्या है भैया, आर आपका आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है आपका, आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक ओके, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जरा आप बताओ, जब एक के लिए आर है तो ऐसे समझ लो छोटा छोटा सब में लगा होगा। जब एन ई टोटल एन इंटू ई हो गया तो ऐसे आर भी कितना हो गया, आंतरिक, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया। अरे देख के बताओ ना भाई साहब, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक, जब एक का आर, छोटा आर, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन सेल है, छोटा आर। बताओ, हाँ यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं इसी सर्किट को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो यहां छोटी सी बनाऊंगा, बिल्कुल देखना। ये हो गया आपका आर, ये वाला। यहां पे एक मैं ईएमएफ लगाऊंगा, एक छोटा सा आर लगाऊंगा जिसकी वैल्यू लिखूंगा एन आर, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, एन ई लिखूंगा। सर्किट आपकी कंप्लीट यहां आई जाएगी। यही सर्किट ये आ गई नहीं आएगी। ठीक है, इसको पूरे को हटा के एन ई और एनआर में डिवाइड करके हम सेट करके लिख दिए। बताओ हाँ या ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक है, अगर अब नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ये भी समझ लेना। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना, बहुत ही अच्छी चीज है ये। ठीक है, अब बताओ वोल्टेज बराबर क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस। यहां पे अगर हम देखें कुल रेजिस्टेंस, तो कुल प्रतिरोध, अगर हिंदी में बात करूं मैं तो कुल प्रतिरोध, जरा आप बताओ कुल प्रतिरोध। यहां पे देख के सर्किट में कितना, एक तो आर ये है और ये एनआर है, तो आर प्लस एनआर। यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब जरा आप बताओ कुल वोल्टेज कितना है, एन ई है। ईटी कितना है, ईटी बराबर एन इंटू ई है। यहां पे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जब यहां पे करंट निकालोगे दोस्त, जब करंट निकालोगे तो ईटी डिवाइडेड बाई यहां मैं आरटी इसको लिख दूं। आरटी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ हाँ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, अब जरा आप बताओ, यहां पे मैं इधर लिख देता हूं, जब आई निकालोगे तो ईटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जरा आरटी की बताओ, आरटी की वैल्यू क्या है, आरटी की वैल्यू आपकी है, एक तो एन ई ये है, सॉरी आरटी की वैल्यू यहां पे निकाली थी ना हमने, कहां निकाली थी, देखो जरा आरटी की वैल्यू यहां पे लिखी, ये आर प्लस एनआर है। क्या है, आर प्लस एनआर है, वो छोटा वाला आर है। ठीक है, ध्यान रखना। इतना समझ में आया, अगर इतना आ गया तब सेल तो खत्म है भैया, सीरीज में आपके बहुत कुछ आ गया। ठीक है, अब इस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी देख लेते हैं, और एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, सेल। अब देखो, जब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो आपका आई आ जाता है वो कितना आ जाता है, एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना, जो सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल ज्यादा पाने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये पॉइंट आपका ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका हर्ट क्वेश्चन है। क्या है, इस टॉपिक का हर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा आप बताओ, यहां से मैंने क्या बताया, सेलों को, ये क्वेश्चन आप नोट करके लिख लो। ठीक है, ईएमएफ को ज्यादा पाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
इतनी बात बताओ, हाँ यार समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट समझते हैं, ये तो सर्किट आपको समझ में आ गई, सिर्फ आई से मतलब रखो, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं इधर इतना, छोटी सी यही बना लेता हूं जो आपका था, आर एन आर एन ई, ठीक है। और इसमें कौन सी करंट जा रही थी, आई। ये आपकी सर्किट है कंप्लीट, ठीक है। अब जरा देखो इसमें, जब केस नंबर 1, केस 1, जब आपका आर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, एनआर से। जब आपका आर ज्यादा होगा तो यहां पे करंट क्या आ जाएगी, एनई डिवाइडेड बाई, अब इसे फिर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, खत्म। भैया ये आर बहुत ज्यादा है, बड़ा वाला जो आर है, मान लो ये 100 है और ये टोटल एनआर की वैल्यू 1 ओम है, तो 100 और 1 में कंपैरिजन करें तो 1 तो बिल्कुल कुछ नहीं है, समझ लो इसके समान, इसके सामने। तो चाहे 101 से भाग दो, चाहे 100 से, लगभग आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दो, फिर हटा दोगे, एनआर की वैल्यू आप 0 मान लोगे। उस समय पे जैसे ये 0 हुआ, आपका नीचे क्या आ जाएगा, टोटल आर आ जाएगा, ठीक है। अब जहां पे यहां पे देखोगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू ई अपान आर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी करंट, ठीक है। केस नंबर 2 देखो जरा, केस नंबर 2 देखो, हो सकता है कि केस नंबर 2 में जो एनआर है आपकी बार वो ज्यादा हो जाए आपसे, बाहरी रेजिस्टेंस जो है, लोड जो है वो कम हो जाए। जैसे ही वो कम होगा दोस्तों, ये क्या आपकी बार ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तब आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। अब एन से एन कैंसिल हो गया, यहां से आई बराबर ई बाई आर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऐसे टाइप में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, जब मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में तब आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है वो भी देख लेता हूं, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो। केस नंबर 3 में हो सकता है आर बराबर एनआर रहे। जब ऐसे हो जाएगा, आई बराबर यहां पे रखो एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस, एनआर की जगह भी आर लिख दूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपके सामने न्यूमेरिकल में ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो श्रेणी क्रम आई होप समझ में आया होगा। पॉइंट ये नोट ध्यान रखना है कि जो श्रेणी क्रम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज ज्यादा पाने के लिए, मान लो 10 वोल्ट की जगह हमें 20 वोल्ट चाहिए, तो हमें 2-3 और सेल कितने जोड़ने हैं, और श्रेणी में जोड़ने हैं, पैरेलल में जोड़ने हैं, समांतर में जोड़ने हैं, तब आप क्या करोगे, उसे श्रेणी में जोड़ोगे। मतलब अगर आपको जरूरत है ना ज्यादा वोल्टेज की, तब आप उस सेलों को, ढेर सारे सेलों को किसमें जोड़ दोगे, श्रेणी में जोड़ दोगे। इतना सा मेरा मुद्दा है, इतनी सी मेरी बात है जो समझाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी करंट वगैरह ये सब जो आपको रिलेशन बताए, ये न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल ऑफ बैटरी का, ठीक है। इसमें हम किसमें जोड़ेंगे, सेलों को क्या जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। समांतर क्रम, जैसे ही हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसमें क्या करेंगे दोस्तों, बहुत आसान सी चीज है। अब एक चीज ध्यान रखना, समांतर मैंने आपको पढ़ाया ना, समांतर में यही तो होता था आपका, ढेर सारे रेजिस्टेंस आपस में आके जुड़ते थे, एक वोल्टेज सोर्स होता था, इसमें 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 इसमें। जब हमें करंट ज्यादा चाहिए होती है ना दोस्तों, करंट ज्यादा चाहिए होती है, वोल्टेज कम चाहिए होता है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट याद है ना, तो सेल भी तो वही कहता है ना भाई साहब, बिल्कुल वही चीज कहता है कि ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, इसमें जो सेल अब की बार जोड़े हैं ऐसे जोड़े गए हैं, लेकिन अब की बार इसके पैरेलल में ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। इसके पैरेलल में जोड़े जाएंगे ऐसे करके, फिर मैं डॉटेड कर दूं, एक और जोड़ के आपको दिखा दूं, ठीक है, यहां पे करके, और ये आपका आ गया पूरा टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी सर्किट हुई, ये आ गया सेलों का समांतर क्रम। ये क्या है, जो सेल हैं वो किसमें है, समांतर क्रम में है, इतनी सी बात है, समांतर क्रम में, ठीक है। अब एक चीज बताओ जरा मुझे, जब एक मान लो ढेर सारे रेजिस्टेंस होते थे, जब ढेर सारे रेजिस्टेंस होते थे, आर आर आर, अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाता और समान रहता था, तो मैंने क्या बताया था, आर लिखना, एक की वैल्यू लिखना, कितने हैं वो लिख देना, नीचे कितने हैं 3 है, ये आ जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, तो एक सेल का रेजिस्टेंस कितना है दोस्त, छोटा आर है, छोटा आर है, छोटा आर है, छोटा आर है, कितने हैं, एन है, ठीक है। कितने हैं, एन है। अगर यहां पे मैं कुल रेजिस्टेंस की बात लूं, कुल आंतरिक प्रतिरोध की मैं बात करूंगा, तो देखो आप जरा बताओ, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, अरे देख के बताओ ना भाई साहब, कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एक का कितना है, छोटा आर, कितने हैं, एन है, एन से भाग दे दो, ये आ जाएगा आपका,
यहाँ पे आंतरिक कुल प्रतिरोध। अगर हम यहाँ पे सेल की बात कर लें, ईएमएफ की बात कर लें, तो एक का अगर ईएमएफ ई है तो हमने बताया था ना, पैरेलल में जोड़ने से ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक सेल से जितनी करंट जाएगी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, ये सारी की सारी आई जुड़ के आई टोटल यहां पे जाएगी कि नहीं जाएगी? आई टोटल जाएगी, सारे की अपनी की करंट जाएगी और यहां से आई टोटल यहां से जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ। बिल्कुल हाँ जाएगी। लेकिन टोटल जो ईएमएफ होगा वो वही होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा वो एक वोल्टेज में, सारे वोल्टेज में पैरेलल में तो वोल्टेज समान होता है। तो कुल वोल्टेज की बात कर लूं मैं, कुल ईएमएफ भी जो होगा वो एक वोल्टेज, एक सेल का ईएमएफ के बराबर होगा, मतलब कुल ईएमएफ ई होगा। इतना सा कहना था। अब जरा आप बताओ, ये आ गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये आ गया कुल वोल्टेज, ठीक है। अब जो करंट आ रही है आई टोटल, वो देखते हैं क्या होगी। तो अगर मैं सर्किट इसी को फॉर्म करता हूं इधर, ठीक है, ऐसे करके, ये आपका आर, तो यहां पे जो आपको मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध और जो सेल का ईएमएफ होगा वो देखते हैं। जो सेल का ईएमएफ होगा हमने क्या बताया था, ई होगा। जो कुल यहां पे रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर डिवाइडेड बाई एन होगा या नहीं होगा? ठीक है, यहां पे आपकी आई टोटल जाएगी, यही आपको निकालनी है यहां पे। तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहां से अगर हम आई टोटल की बात कर लें तो क्या कर सकते हैं, आर कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध सर्किट में कुल प्रतिरोध बताओ, देख के बताओ, जल्दी बताओ। आर प्लस आर बाई एल होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ यार, हाँ होगा, ठीक है। कुल ईएमएफ आपको पता चल गया। अगर करंट निकालनी है तो ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध कितना, आर प्लस आर बाई एल। बताओ इतनी सी बात समझ में आई क्या? आई या नहीं आई? ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा चाहिए या फिर ये, ठीक है। अब उस केस में ये कम होगा तब आपका काम होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे क्रॉस करके इधर लेके चले जाओ, तब भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर आई टोटल आपको देखना है इसमें न्यूमेरिकल के लिए, तो क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। भाई इधर क्रॉस किया, फिर एन ऊपर लेके चला गया, मल्टीप्लाई करा दिया, ये आपका बन गया फॉर्मूला। केस नंबर वन, जब आर बहुत ज्यादा है छोटा आर से, उस समय पे क्या होगा, छोटा आर जो होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। उस समय पे आर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। इसकी वैल्यू कितने लग देंगे, लगभग 0। तो जैसे ही हम रखेंगे, जो आई टोटल होगा आपकी बार ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, एन से एन कट गया, ई डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया। केस नंबर 2 क्या देखते हैं, केस नंबर 2 इधर मैं देख लेता हूं। केस नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, इसमें हो सकता है कि आर और आर, छोटा आर ज्यादा हो आर से। जब ऐसे केस आ जाएगा दोस्त, ठीक है, जब ऐसे केस आ जाएगा तो एनआर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे इसको कैंसिल किया, आपकी जो सर्किट होगी आई की वो हो जाएगी एन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और एक सेल का ईएमएफ, एक सेल की करंट है तो एन इंटू एक सेल की करंट, ये आपकी आई टोटल निकल के आएगी। और इसी चीज को पाने के लिए हम इसकी कोशिश करते हैं, मीन्स जब सेलों को हम समांतर क्रम में रखते हैं, उस समय पे हम क्या करते हैं, जो छोटा आर होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध, उसको ज्यादा रखते हैं, और श्रेणी क्रम में इसी का जस्ट उल्टा आंतरिक प्रतिरोध को कम रखते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट केस क्या नंबर 3 हो सकता है आपका, 3 नंबर केस क्या हो सकता है, देख के बताओ ना भैया, देखो जरा इधर, ठीक है। हो सकता है आपका आर बराबर आर हो जाए। हमने क्या बताया, आर बराबर आर हो जाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर, मतलब ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, आर एन प्लस ई, एन प्लस 1, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल में फॉर्मूले काम आएंगे वहां पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज आपका 2 चीज ये क्लियर हो गया। एक तीसरी चीज, जब सेलों को समांतर क्रम और समांतर और श्रेणी दोनों में मिक्स करके जोड़ते हैं, तब आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना है कि वहां पे वोल्टेज और करंट को ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए वहां पे दोनों चीजें ये पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी, बहुत ही बेसिक थी, सेल के ऊपर थी, ठीक है। सेलों को हम समांतर और श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, इतना ही हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग और बैटरी चार्जिंग और बाकी चीजों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।